नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी झुंझुनू। प्यारे साथियों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे जेएनवीयू जोधपुर, जो जोधपुर विश्वविद्यालय है उसका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और उसमें भी केमिस्ट्री का जो पेपर लगने जा रहा है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन पर वीडियो देख फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जोधपुर यूनिवर्सिटी के जितने पेपर होंगे सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगी, वो भी यूनिट वाइज। आपकी जितनी यूनिट है उनका पूरा एनालिसिस करेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन सी यूनिट में आने की संभावना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे केमिस्ट्री के अलावा जो और पेपर बच गए उनका हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले एक काम करना है, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ये रामबाण उपाय टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है साथियों। ठीक है, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, वहां से ज्वाइन कर लेना। या आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको जेएनयू की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और जैसे हम लोग क्लास अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना भी सबसे पहले वहीं पे अपलोड करेंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन सबको ज्वाइन करना है भाई। चलो पहली यूनिट पे चलते हैं अपन। यूनिट फर्स्ट, एक बात बताऊंगा, मैं जो बोलूं उस पर ज्यादा ध्यान देना भाई, क्योंकि मैं बोल के बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी सारी हिट दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में इस प्रकार से करोगे, सारी चीजें मैं बोल के बताऊंगा। बस आप वीडियो तक बने रहे, डबल स्पीड में देख लेना, स्किप मत करना। स्किप करोगे एक पॉइंट मिस हो गया तो फिर आपकी समस्या है। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन है, इसमें ए नंबर पॉइंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, और ये 100% छपने वाला है पहला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा आपको, लिखें। चलो क्वेश्चन लिखने से पहले एक काम और कर लो फिर। नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है और झुंझुनू एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। इन दोनों अकाउंट्स को आप फॉलो कर लेना। इन पे आप नितेश तिवारी झुंझुनू पे आप मैसेज कर देना फॉलो करके कि आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए, उसी का हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे। बस आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कर लेना, नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन को। चलो भाई पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन रहने वाला है और 100% छपने की संभावना है, वो है VSEPR सिद्धांत। VSEPR सिद्धांत क्या है, व्याख्या करें। शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 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 इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। NH3 एवं H2O की आकृति समझाइए। इस क्वेश्चन के साथ ये ऐड होके आएगा। ठीक है, आएगा तो समझाइए। पहले बच्चों रट लेना इस क्वेश्चन को, 100% छपेगा ये प्रश्न। ठीक है ना, लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर बिंदु है, वो है प्यारे बच्चों फजान के नियम। फजान के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे भाई, फजान्स रूल। फजान्स रूल है, उसको उदाहरण के साथ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है भाई। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। और VSEPR थ्योरी, सिद्धांत को अपन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, और NH3 और H2O की आकृति स्ट्रक्चर आपको बतानी है भाई। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। तीसरा बिंदु है इसमें पहले क्वेश्चन में। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कि एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन देगा, उस प्रकार से आपको मैंने जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, जालक ऊर्जा क्या है, जालक ऊर्जा क्या है, जालक ऊर्जा क्या है भाई, लेटिक एनर्जी, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में लेटिक एनर्जी, ये। ठीक है, लेटिक एनर्जी क्या है, एवं बोर्न हेबर चक्र क्या है समझाइए। बोर्न हेबर साइकिल। यह क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम की तरफ से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीनों ही बिंदु इसमें VSEPR, फजान्स के नियम, जालक ऊर्जा, बोर्न हेबर चक्कर 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप इनको रट लेना भाई। ठीक है ना, BSc फर्स्ट सेमेस्टर JNU जोधपुर वाले जितने बच्चे हैं सब तक शेयर कर देना, आप इन क्वेश्चनों को रट लेना, एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे
कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 1 नंबर पॉइंट है, वो है द्विध्रुव आघूर्ण क्या है एवं इसके अनुप्रयोग बताइए। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है एवं इसके अनुप्रयोग बताइए। लिखो भाई, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? डिपोल मोमेंट जिसको अपन बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे। डिपोल मोमेंट क्या है एवं इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग जिसको अपन बोलते हैं, एप्लीकेशंस हैं वो क्या है। पहला बिंदु यहां पे, दूसरा लिखेंगे आप लोग, वो है, लिखो भाई फटाफट आप लोग इसको लिख लीजिए एक बार। PCI5 एंड SF6 में संकरण को समझाइए। संकरण को समझाइए। लिखो भाई, PCI5 है यहां पे, ठीक है। SF6 में संकरण को समझाइए। लिखो इसको, संकरण को अपन बोलते हैं भाई हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लिखो इसको, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण को समझाइए किसमें? PCI5 एंड SF6 में। इस प्रकार से आपको दोनों बिंदु ये लिखने हैं भाई, अच्छे क्वेश्चन है। द्विध्रुव आघूर्ण और ये फटाफट लिखो। दूसरा क्वेश्चन में यही 2 बिंदु आपको देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पहला बिंदु है प्यारे बच्चों, वो है विलायकन। विलायकन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा क्या है, ठीक है। विलायकन ऊर्जा क्या है और विलेयता में इसका क्या महत्व है, ठीक है। लिखो भाई, शानदार क्वेश्चन है। विलायक ऊर्जा क्या है, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, विलायक ऊर्जा जिसको अपन सोल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। सोल्वेशन एनर्जी क्या है एवं इसके इंपॉर्टेंट किसमें? सोल्युबिलिटी विलियन में, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस किसमें? सोल्युबिलिटी में इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बताना भाई। लिखो इसको फटाफट। बिंदु नंबर 2 है, वो है बोर्न लेंडे समीकरण। किसके लिए? जालक ऊर्जा के लिए बोर्न लेंडे जो समीकरण है वो आपको बताना है भाई। बोर्न लेंडे इक्वेशन, समीकरण को अपन इक्वेशन बोलते हैं भाई, ठीक है। और ये सेम बोर्न लेंडे से ही आएगा। तीसरा पॉइंट है इसमें, वो है प्यारे बच्चों सिग्मा और पाई बंद क्या है, इनमें अंतर बताइए। सिग्मा एवं पाई बंद, सिग्मा एंड पाई जो बॉन्ड्स हैं वो आपको समझाने हैं। एंड इसमें डिफरेंस पूछ सकता है ज्यादा से उसके, सिग्मा तथा पाई बंद में अंतर क्या है। लिखो इस क्वेश्चन को फटाफट। सिग्मा तथा पाई बंद में अंतर क्या है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से आपसे पहली यूनिट यहां पे कंप्लीट होती है भाई। एक बार सब लोग वीडियो लाइक कर देना भाई। देखो जितने बच्चे जुड़े हुए ना, सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, बार बार बोल रहा हूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यूनिट 2 पे चलेंगे अब अपन। यूनिट 2 पे जाने से पहले एक काम करना आपको, जैसे कमेंट बॉक्स है ना, आप कमेंट तो करोगे भाई कि अगला पेपर कि अगला वीडियो किस सब्जेक्ट चाहिए। उससे पहले आपको काम करना है, कमेंट को जैसे साइड में खिसकाओगे आप लोग, तो वहां पे एक हाइप का ऑप्शन दे रखा है। सारे बच्चे हाई पॉइंट देंगे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे के सारे बच्चे हाई पॉइंट देना भाई। हाई पॉइंट पर क्लिक करना ही आपको, ठीक है। हाई पॉइंट देना है तो हाई पॉइंट आप लोग दे देना। हाइप का ऑप्शन वहां पे आपको दे रखा है। एक बार सब लोग शेयर कर देना जितने बच्चे जुड़े हुए, ताकि सब लोग जुड़ जाएं।
पहला क्वेश्चन है LCAO विधि समझाइए। ठीक है, LCAO मेथड क्या है समझाइए, जिसकी फुल फॉर्म वही क्या होगी, लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसकी फुल फॉर्म है। यह विधि आपको समझानी है हिंदी में, परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग। परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग विधि है, उसका वो समझाना है। इस प्रकार से मैं लिख देता हूं, यहां पे बिंदु 2 लिखता हूं भाई, लिखेंगे आप लोग फटाफट। O2 तथा MO आरेख बनाइए तथा इसकी अनुचुंबकीय प्रकृति की व्याख्या करें। ठीक है, O2 तथा MO आरेख बनाना आपको, फिर इसकी अनुचुंबकीय जो प्रकृति है उसकी आपको व्याख्या करनी है। ड्रा द MO डायग्राम फॉर O2 एंड एक्सप्लेन इट्स पैरामैग्नेटिक नेचर। इस प्रकार से इंग्लिश में आप लोग लिख लेंगे भाई साथ साथ। ठीक है, तीसरा बिंदु है प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन में, वो है संयोजकता बंध और आणविक कक्षक दृष्टिकोण की तुलना कीजिए एवं समझाइए। लिखो भाई इसको फटाफट। कंपेयर वोलेंस बॉन्ड, ठीक है, वोलेंस बॉन्ड एवं जो इसका मोलिकुलर ऑप्टिकल्स है, आणविक कक्षक है, इसका जो दृष्टिकोण है भाई, इसकी जो अप्रोचेस है वो आपको बतानी है। इसमें अंतर पूछ सकता है। पॉइंट नंबर 4 यहां पे लिखूंगा, एक बार इनको मिटा देता हूं मैं ना। जो बिंदु बता रहा हूं इनको माइंड में सेट कर लेना, आपके एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं है भाई। एग्जाम की दृष्टि से यही आने वाले इस बार केमिस्ट्री के पेपर में, इनको ढंग से पढ़ लेना बस आप। तो वो है CO और NO अणुओं के लिए MO आरेख बनाइए। भैया MO आरेख है ना, MO आरेख बनाना आपको आना चाहिए। MO आरेख आपको प्रत्येक बच्चे को बनाना आना चाहिए, चाहे कैसे भी अणु दे दे, आपसे पूछे ना MO आरेख बनाइए, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो MO आरेख तो कम से कम आपको बनाना आना ही चाहिए। ठीक है, लिखो भाई इसको फटाफट। देखो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अब आप वही क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। फालतू का आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना भाई। फालतू पढ़ने के लिए बहुत कुछ साधन है, फालतू पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जूनियर एजुकेशन फालतू बताएगा भी नहीं आपको। वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो शानदार रहेंगे, इसलिए तो कह रहा हूं कि सब तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं भाई। क्वेश्चन है डाइबोरेन B2S6 में बनाना बॉन्डिंग को समझाइए। बनाना बॉन्डिंग को समझाइए। लिखो भाई बनाना बॉन्डिंग। पॉइंट नंबर 2 है, वो भी आप लोग लिखेंगे। बनाना बॉन्डिंग लिखो एक बार फटाफट, आप लोग लिख लीजिए। दो नंबर पॉइंट है, एमओ सिद्धांत में एसपी मिक्सिंग क्या है। एमओ सिद्धांत में एसपी मिक्सिंग क्या है, लिखो भाई। व्हाट इज एसपी मिक्सिंग इन एमओ थ्योरी। एमओ सिद्धांत के अंदर एसपी मिक्सिंग क्या है, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है भी, लिख लो भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, वो है
हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ठीक है, अंतर आणविक और अंतर आणविक, लिखो इसको, अंतर आणविक और अंतर आणविक अंतर आणविक प्रकारों को समझाइए। लिखो भाई इसको फटाफट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एवं एक्सप्लेन इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर टाइप्स। ओके, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, अंतर आणविक एवं अंतर आणविक। यूनिट 2 यहां पे कंप्लीट होते हैं भाई। एक आपको जो बॉन्ड ऑर्डर है वो देख लेना भाई, किस प्रकार से कौन सा बॉन्ड ज्यादा है, कौन सा बॉन्ड कम है। बॉन्ड ऑर्डर से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो इसको आप लोग सही से लिख लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर ये आपको देखना 2 नंबर में आ सकता है। हाइड्रोजन बंध की परिभाषा पूछेगा, शानदार क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न। और मैंने शानदार लिखा है इसलिए मतलब आपको याद करना ही है। हर प्रत्येक क्वेश्चन जो बता रहा हूं उनको आप लोगों को याद करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना भाई, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलो भाई, यूनिट 2 यहां पे कंप्लीट हो गई है। जितने भी यूनिट्स हैं सारे जो मोस्ट क्वेश्चन है वही देखेंगे, फालतू में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे भाई। यूनिट 3 पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है प्रेरणिक प्रभाव से संबंधित है। प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है। प्रेरणिक प्रभाव एवं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, इसको तो अपन बोलते हैं इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक, मेरिक इफेक्ट। लिखो, इंडक्टिव, प्रेरणिक प्रभाव एवं इलेक्ट्रोमेरिक, ये तो सेम ऐसा आएगा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। लिख लीजिए इसको आप फटाफट। ऑप्शन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, अनुनाद और अति संयुग्मन को उदाहरण से समझाइए। अनुनाद एवं अति संयुग्मन, अनुनाद रिजोनेंस एंड हाइपर कंजक्शन, रिजोनेंस एवं हाइपर कंजक्शन दोनों का आपको समझाना है। अनुनाद और अति संयुग्मन दोनों का आपको समझाना उदाहरण के साथ। एग्जांपल्स कम से कम याद होने चाहिए आपको कि अनुनाद की कौन से और अति संयुग्मन हाइपर कंजक्शन की क्या है वो आपको बताना है। प्रेरणिक प्रभाव मोस्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक मोस्ट है। इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हो, इनकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हो भाई। 2 बिंदु हो गए हैं पहले क्वेश्चन में, इसको आप लोग लिख लेंगे। बिंदु नंबर 3 है पहले क्वेश्चन में, वो है समांश, समांश एवं विषमांश, समांश एवं विषमांश विखंडन क्या है, इनके बीच अंतर स्पष्ट करें, इनका वर्णन करें, इन पे लेख लिखें, इन पे टिप्पणी करें। ठीक है, समांश को अपन बोलते हैं होमोलेटिक एंड हेटेरोलेटिक, हेटेरोलेटिक फिजन, फिजन यानी विखंडन, और होमोलेटिक समांश, हेटेरोलेटिक विषमांश। समांश व विषमांश विखंडन क्या है, इनको अंतर स्पष्ट करना, इनका वर्णन करने की परिभाषा देना, ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य नहीं मतलब इसको रटना है भाई, और रटना क्या है, रटना ही है, रट लेना। मैं जो क्वेश्चन बताऊं ना वो आप लोग रट लेना, और जिसके वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया उसको तो अपने माइंड में सेट कर लेना, एग्जाम में वही आने वाले हैं। बस आपका काम इतना है कि आप लोग शेयर कर लीजिए। पहले क्वेश्चन में 3 बिंदु रहेंगे, तीनों बिंदु का आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पॉइंट है वो है प्यारे बच्चों, कार्बधनायन
कार्बरिनायन और मुक्त मूलकों की स्थिरता समझाइए एवं तुलना कीजिए। कार्बोनायन, ठीक है, कार्बोनायन एवं फ्री रेडिकल्स मुक्त मूलक जो है इनकी स्थिरता, स्टेबिलिटी है वो आपको बतानी है भाई, क्या है उसकी, इसका कंपैरिजन आपको करना है। बिंदु नंबर 2 है आरएस नामकरण प्रणाली, जिसको अपन सीआईपी नियम भी बोलते हैं। नियम क्या है समझाइए। आरएस प्रणाली एवं सीआईपी नियम क्या समझाइए, लिखो इसको फटाफट। आरएस नामकरण प्रणाली एवं जो सीआईपी नियम है वो क्या है वो समझाना आपको। बिंदु नंबर 3 है प्यारे बच्चों, वो है प्रतिबिंब रूप या रूपी विवरिम रूपी एंड मेसोयौगिक क्या है। मेसोयौगिक क्या है, लिखो भाई इसको, क्या है भाई, लिखो एक बार फटाफट लिखो, मेसोयौगिक क्या है। जितने बच्चे जुड़े हैं ना, एक काम करना आप लोग, जितने बच्चे जुड़े हैं सब लोग अपने जिले का नाम कमेंट करना भाई, कौन से जिले से जुड़े हुए मुझे ये पता चलना चाहिए। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट पे करना भाई, कमेंट में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना सब लोग, ठीक है। प्रतिबिंब रूपी जिसको अपन बोलते हैं एनेंटिओमिर्स, ठीक है। सेकंड है विवरण रूपी है डिएस्ट्रोमेर्स एवं मेसोयौगिक, लास्ट है मेसोयौगिक जिसको अपन बोलते हैं भाई मेसो कंपाउंड से। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। प्रतिबिंब रूपी विवरण रूपी मेसोयौगिक क्या है। आरएस नामकरण प्रणाली जिसको अपन सीआईपी नियम बोलते हैं क्या है। कार्बोनायन और मुक्त मूलकों की स्थिरता किस प्रकार से। आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से दे सकते हैं बच्चों, कुछ कार्बोनायन दे देगा, कार्बोनायन दे देगा, मुक्त मूलक दे देगा, फिर पूछेगा इनमें स्थिरता किसकी ज्यादा है, क्वेश्चन घुमा देगा स्थिरता किसकी ज्यादा, तो आपको ध्यान में होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। इसको इसी तरीके से आप लोग तैयार करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला बिंदु क्वेश्चन नंबर 3 में वो है न्यूमैन प्रक्षेपण का उपयोग करके एन ब्यूटेन के स्वरूपणों की विवेचना करें। देखो भाई, न्यूमैन प्रक्षेपण का उपयोग करके एन ब्यूटेन के स्वरूपण जो है उनकी विवेचना करनी है आपको। लिखो इसको फटाफट, देखो डिस्कस कन्फॉर्मेशंस ऑफ एन ब्यूटेन यूजिंग न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। न्यूमैन प्रक्षेपण की लिख लें भाई आप लोग, प्रोजेक्शन। स्पेलिंग आपको गलत नहीं लिखनी है, सही चीज लिखोगे तो सही अर्थ इसका निकलेगा भाई। बिंदु नंबर 2 है वो रहेगा कायरलिटी। इस कायरलिटी को हिंदी में पढ़ना भाई ताकि जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। कायरलिटी एवं प्रकाशिक समावेयता क्या है, परिभाषित कीजिए, वर्णन कीजिए। प्रकाशिक समावेयता लिखो इसको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है एवं कायरलिटी क्या है। इस कायरलिटी का भाई किरेलता बोलते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं, इसको किरेलता बोलते हैं शायद,
हिंदी में देख लेना, इसको ढंग से समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश में पढ़ो तो ये वर्ड पढ़ना, ऐसे इंग्लिश में कभी नहीं पूछेगा आपसे, या शायद इसको केरलता बोलते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हूं। आप लोग कमेंट करना किसको क्या बोलते हैं, जितने बच्चे जुड़े हुए सब लोग कमेंट करना इसको क्या बोलते हैं। और अगर इंग्लिश में पढ़ो तो आपको ये वर्ड पढ़ना है, ठीक है। और इसको तो आप लोग ने पढ़ लिया, ऑप्टिकल प्रकाशिक संभाव्यता जिसको आप लोग बोलते हो आइसोमेरिज में। यूनिट 3 यहां पे कंप्लीट होती है, लिख लो फटाफट इसको। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वैसे वैसे आप लोग लिखते चलना साथ साथ इनको। अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि, इनसे अलावा अगर कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना तो आराम से आपको पेपर अच्छा जाएगा। यूनिट 4 है, पहला क्वेश्चन है वुड्स अभिक्रिया एंड इसकी क्रिया विधि। वुड्स अभिक्रिया की क्रिया विधि आपको याद होनी चाहिए भाई, मोस्ट आपके सिलेबस में। 2 नंबर है कोल्बे का विद्युत अपघटनी संश्लेषण। कोल्बे का विद्युत अपघटनी संश्लेषण आपको याद होना चाहिए भाई। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस है, वो आपको याद होना चाहिए, संश्लेषण सिंथेसिस। बिंदु नंबर 3 है, लिख लिया वुड्स अभिक्रिया आप लोगों ने, इस प्रकार से यहां से इसको मिटा देते हैं। पॉइंट नंबर 3 है प्यारे बच्चों, वो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है मार्कोनिकोफ एवं एंटी मार्कोनिकोफ योग एवं नियम। इसका स्पेलिंग इस प्रकार से आएगी, मार्कोनिकोफ एवं एंटी मार्कोनिकोफ योग सम एंड नियम रूल्स क्या है वो आपको बताना भाई। लिखो इसको, लिखो फटाफट। 3 नंबर पॉइंट है। 4 नंबर पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर पॉइंट रहने वाला भाई वो है एल्किन्स के ओजोनीकरण को उदाहरण के साथ समझाओ। ठीक है, लिखो उसको। एक्सप्लेन ओजोनलिस ऑफ एल्केन्स विथ रिएक्शंस। उदाहरण एवं अभिक्रिया भी करना भाई, अभिक्रियाओं के साथ समझाओ, लिखो। ठीक है, एल्केन्स वाला हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग मोस्ट लगा लेना। मार्कोनिकोफ मोस्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको पढ़ लेना। कम से कम मार्कोनिकोफ नियम की डेफिनेशन तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ। पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहां से आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला बिंदु है वो है सेट-जेफ नियम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। सेट-जेफ रूल क्या है, इसके अथवा वाला देखेंगे अपन। सेट-जेफ नियम क्या है, अथवा वाला है एल्किन्स के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण क्या है, समझाइए। एल्किन्स का जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण है वो आपको समझाना भाई। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन्स। ठीक है, इस प्रकार से यहां से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर जो बिंदु है 1, दूसरा ये लिख लो यार, 1 क्या है ना, ये यहां पे देख लेना आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है वो है एल्केन्स के मुक्त मूलक के प्रतिस्थापन, जिसको अपन बोलते हैं भाई, ये पूछ सकता है डायरेक्ट ये पूछ सकता है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, ठीक है, की विवेचना। या तो ऐसे पूछेगा आपसे, ठीक है, कि
एल्केन्स के मुक्त मूलक प्रतिस्थापन की विवेचना करें, या डायरेक्ट ऐसे पूछेगा हेलोजनीकरण क्या है समझाइए, तो भी इसी का आंसर होगा। तो आप लोग इसको पढ़ लेना, ज्यादा चांसेस हेलोजनीकरण वर्ड पूछने के, तो इसको आप लोग ढंग से पढ़ लेना भाई। हेलोजनीकरण लिखो, इसके अथवा वाला बनेगा सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस एल्किन से बिरचपचेन को समझाइए। ठीक है, बिरचपचेन को समझाइए या सिस और ट्रांस एल्किन्स का वर्णन कीजिए, दोनों में अंतर पूछ सकता है। ज्यादा चांसेस किसके भाई, डिफरेंस के, अंतर के पूछने के ज्यादा चांसेस हैं आपको किस पे, सिस और ट्रांस में। इंग्लिश में मिलेगा तो आपको CIS ऐसे मिलेगा, या ट्रांस मिलेगा तो TRANS, ट्रांस एल्केन्स मिलेगा, बिट्स रिडक्शन मिलेगा, अपचयन मिलेगा। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है भाई। ठीक है, यूनिट 4 में यही क्वेश्चन रहने वाला इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ने 3 क्वेश्चन, तीनों में जो बिंदु बताए उसी प्रकार से आपको पढ़ने, अथवा वाले बताए उसी प्रकार से आपको पढ़ने, अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना भाई। इसको फटाफट इसको लिख लो। अब चलेंगे भाई, लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5। मैंने कहा ना प्रत्येक यूनिट का बताऊंगा एकदम फ्री में, सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी जूनियर एजुकेशन साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार देखो मैंने 4 यूनिट करवा दी, अब आप लोगों के लिए, JNU वालों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो यार जोधपुर के जितने बच्चे हैं, जोधपुर यूनिवर्सिटी जितने बच्चे हैं ना, सब लोग वीडियो लाइक जरूर कर देना। जितने बच्चे जुड़े, आपका विश्वास ही मेरी ताकत है, आप विश्वास करोगे जूनियर एजुकेशन पे, तो अगला पेपर जब देने जाओगे तब आप जूनियर एजुकेशन की वीडियो देखे बिना जाओगे नहीं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा केमिस्ट्री में, वही बता रहा हूं जो एग्जाम में 100% छपेंगे। तो इनको रट लेना, बस आप वीडियो लाइक कर देना और सब तक शेयर करना यार, जितने बच्चे जुड़े हुए ना सब तक शेयर करो, ताकि सभी को ऐसा लगे कि आपको सही कंटेंट मिल रहा है, सिलेबस पे आधारित सही कंटेंट मिल रहा है। और आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़े भाई। पहला है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वास्तविक केसों के लिए वान डर वाल्स समीकरण व्युत्पन्न करें। वास्तविक गैसों के लिए वान डर वाल्स समीकरण उत्पन्न करें। डिराइव द वान डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेज। डिराइव द वान डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेज। मैं इंग्लिश में बोल के बता रहा हूं भाई, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कंफ्यूजन ना हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई बिंदु नंबर 1, वास्तविक गैसों के लिए वान डर वाल्स जो समीकरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। वान डर वाल्स समीकरण अच्छा है, लिखो इसको। बिंदु 2, पीसी वीसी टीसी क्रांतिक, एक मिनट, क्रांतिक नियतांकों को तथा इनका महत्व समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। पीसी वीसी टीसी जो क्रिटिकल कांस्टेंट्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस, उनके महत्व आपको समझाना, सिग्निफिकेंस आपको समझाना है। बिंदु नंबर 2 में यही रहने वाला भाई, लिखो इसको फटाफट एक बार, सब लोग लिख लीजिए। और मैंने आपको जो काम बोला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बार बार बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको अलग अलग जगह भटकना पड़े। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे अगला वीडियो अपलोड होगा आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप आराम से वीडियो देख सकते हो और अपना पेपर अच्छा कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 है, पहले क्वेश्चन में वो है आणविक वेगों के मैक्सवेल वितरण की विवेचना करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, करें भाई। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज,
आणविक वेगों के लिए मैक्सवेल वितरण की विवेचना करनी है। शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट था। तीसरा क्वेश्चन नंबर 2, पहला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। पहला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट वो है, जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन प्रभाव और गैसों का द्रवीकरण क्या है। जूल थॉमसन प्रभाव एवं गैसों का द्रवीकरण क्या है। जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट एंड लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज, गैसों का द्रवीकरण है वो क्या है, ये आपको समझाना भाई। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में बच्चे इस प्रकार से लिखेंगे। बिंदु 2 है जो इसके अथवा में रहेगा, वो है आरएमएस औसत और सर्वाधिक प्रायोगिक वेग क्या है, परिभाषा दीजिए। आरएमएस और औसत वेग और सर्वाधिक प्रायोगिक वेग, प्रायोगिक वेग क्या है वो आपको समझाना है। आरएमएस एंड एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है वो आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखो भाई, समझाओ फटाफट इसको। ठीक है, 2 बिंदु हो गए। तीसरी बिंदु है प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन में, वो है वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है, क्यों प्रदर्शित करती हैं, बताओ भाई क्यों प्रदर्शित करती हैं। वाई डू रियल गैसेज डिवाइड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार को विचलित, आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं। इसकी अथवा में कौन सा आएगा भाई, वो पॉइंट नंबर 4 है अथवा वाला, एक पढ़ लेना इनमें से। संगत अवस्थाओं के नियम को समझाइए, संगत अवस्थाओं के नियम को समझाइए। लिखो भाई इसको फटाफट। द लॉ ऑफ कोरिस्पोंडिंग स्टेट्स, संगत अवस्थाओं के नियम को समझाइए, समझाइए और समझाइए। और व्यवहार से विचलन, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, लिखो भाई इसको। पहले बच्चों लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, उससे पहले एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितने भी जुड़े हुए हैं ना, सभी वीडियो देख रहे हैं, सब लोग शेयर कर देना। अपने जिले का नाम कमेंट करना भाई, जिस जिले से आप वीडियो देख रहे हो अपने जिले का नाम कमेंट आपको अवश्य करना है। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है परिभाषा 2। परिभाषा बताओ, परिभाषा आपको किस किस की देखनी है, वो है माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पथ। सेकंड है टक्कर व्यास, वो है कोलिजन डायमीटर। ठीक है, ये भाई तीसरा क्वेश्चन। माध्य मुक्त पथ की परिभाषा 2 नंबर में पूछ सकता है, टक्कर व्यास की परिभाषा 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको 5 यूनिटों के जेएनवीयू में जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है उसकी 5 यूनिट है केमिस्ट्री के, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। आप इनको पढ़ के जाइए और एग्जाम देख के आइए, फिर बताना कि पेपर कैसा गया। सभी तक शेयर कर दें जितने बच्चे जुड़े हुए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि जैसे अगला पेपर का वीडियो हम लोग अपलोड करें आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप सभी तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक अवश्य कर देना भाई। ठीक है, सिर्फ वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद साथियों।